Hello, my dear students. How are you all? Beta, today we are going to discuss chemical properties of alkanes. Beta, alkanes give different types of chemical reactions like substitution or replacement reactions, oxidation reactions, beta pyrolysis, isomerization, cyclization, aromatization, different टाइप की रिएक्शंस देते हैं एल्केन्स. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जनरली हम बेटा हेलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन इज टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या बेटा? मीन सब्स्टिट्यूट होना. मीन एल्केन्स में जो हाइड्रोजन एटम्स है दीज आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर एटम्स ऑफ ग्रुप्स, रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स ऑफ ग्रुप्स. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी सिंपल. हेलोजिनेशन में क्या होगा? रिएक्शन विद हेलोजन होगी. रिएक्शन विद हेलोजन्स. हेलोजन्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय X, but हेलोजेंस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्योंकि वैलेंसी 1 होती है. ओके, वैलेंसी 1 होने की वजह से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. सो वी कैन राइट X2. X2 मीन मे बी F2, Cl2, Br2, I2 एटसेट्रा. मीन रिएक्शन विद हेलोजेंस. हेलोजेंस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजेंस. वेरी बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है. जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे एल्केन्स के आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजेंस. X रिप्लेस हो गए. ओके, नाउ सपोज मैंने लिया बेटा सिंपल एग्जांपल. मैं हेलोजन में सपोज क्लोरीन की रिएक्शन करवाता हूं पहले. एल्केन्स ट्रीटेड विद क्लोरीन तो क्या हो जाएगी? क्लोरीनेशन. एल्केन्स ट्रीटेड विद क्लोरीन. सपोज मीथेन है ट्रीटेड विद क्लोरीन. हेलोजिनेशन जनरली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में हो सकती है. H nu इज द सिंबल ऑफ सनलाइट. H न्यू नहीं होता है, H nu होता है. ओके, और रिएक्शन में टेक्स प्लेस इन डार्क अंडर थर्मल कंडीशंस एट अबाउट 520 to 670 केल्विन टेम्परेचर. अगर सनलाइट नहीं है तो हम इस रेंज में हीट भी कर सकते हैं. थर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो देयर. ओके, व्हाट हैपन्स? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, कुछ भी नहीं बेटा. इफ यू टेक दिस रिएक्शन मिक्सचर इन द रेशो ऑफ 1:1, 1:1 मीन इक्वी मोलर रेशो ली है. 1 मोल ऑफ दिस, 1 मोल ऑफ दिस. देन व्हाट हैपन्स? कुछ भी नहीं है. CH4 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से. इन दिस वे देखो, सपोज दिस CH3H और ये Cl2 ClCl लिखा हमने. दिस सनलाइट की प्रेजेंस में बॉन्ड डिसोसिएट इन होमोलिटिक मैनर. होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा. मीन दोनों एटम बॉन्ड डिसोसिएट होने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे फ्रॉम दिस शेयर्ड पेयर. ये क्या निकल गया? HCl. ये इसके साथ लिंक हो जाएगा CH3Cl. प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. क्या बनेगा? CH3Cl मिथाइल क्लोराइड और वी कैन से क्लोरोमीथेन प्लस HCl is byproduct. Okay, this is the reaction when these are present in 1:1 ratio. But if we take this chlorine in excess, अगर हम क्लोरीन को excess में ले रहे हैं, then what happens? If chlorine is present in excess, then reaction goes till all these hydrogen atoms of methane are replaced by chlorine. तब तक चलेगी रिएक्शन जब तक सारे हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस हो जाए? क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए. इन द सेम मैनर. तो फर्स्ट टाइम क्या होगा बेटा? फर्स्ट मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा इसका इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अंडर थर्मल कंडीशंस. CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा. HCl इज बाय प्रोडक्ट. फिर से अगर हम एक्सेस में लिया तो अगेन इट इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. फिर से अगेन HCl इज बाय प्रोडक्ट होगा. यहाँ से एक H निकल जाएगा, Cl लग जाएगा. CH2 Cl2. दिस इज बेटा डाइक्लोरोमीथेन. डाइक्लोरोमीथेन. और
ये IPAC नेम है डाइक्लोरोमीथेन एंड कॉमन नेम बेटा दिस इज मिथाइलिन डाइक्लोराइड। CH2 ग्रुप का होता है, मिथाइलिन ग्रुप होता है, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। दिस में फर्दर ट्रीटेड विद, इसके फिर से रिएक्शन हो सकती है किसके साथ, अगेन ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगेन HCl इज बाई प्रोडक्ट हेयर, क्या बन जाएगा, एक HO रिप्लेस हो जाएगा, इट बिकम्स CHCl3, CHCl3। दिस इज क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म बन गया बेटा, which is used as anesthetic. Okay, now further once more reaction takes place with chlorine in the presence of sunlight. Again HCl comes out and we get CCl4. This is carbon tetrachloride, carbon tetrachloride. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक सभी हाइड्रोजन एटम रिप्लेस ना हो जाए हेलोजन से। सिमिलरली ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस इन द सेम पैटर्न पर क्या होगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगी, रिएक्शन विद ब्रोमीन सेम वैसे चलेगा। नाउ व्हाट अबाउट आयोडीनेशन, तो जो आयोडीनेशन है, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल नेचर है बेटा, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल। Iodination is reversible in nature beta, mean reaction move in backward direction also under similar conditions. Why it is reversible? Suppose देखो methane treated with iodine, again under similar conditions, ठीक है, what happens, क्या बन जाएगा, CH3I plus HI. This is reversible in nature, move in backward direction also. अगर रिवर्सिबल डायरेक्शन में चलेगी, मीन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, तो जो मिथाइल आयोडाइड बना यहाँ पर, दिस इज फॉर्म्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। अगर हमें ये लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर करना है, इसी रिएक्शन से प्रिपेयर करना, देन हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस, तो हमें बेटा एक ही काम करना होगा यहाँ पर कि रिएक्शन है ना जो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए या फिर चांसेस मिनिमम हो जाए इसके, कुछ ऐसा करें। लाइक यू नो वेरी वेल बेटा, एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस न्यूट्रलाइज करता है, मीन अपोजिट नेचर का जो सब्सटेंस होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो HI बना है, दिस HI फॉर्म, दिस इज बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा सब्सटेंस है ये, दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, हेल्प्स इन रिडक्शन, रिडक्शन में हेल्प करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। रिडक्शन में हेल्प कैसे करेगा, H और I के, हाइड्रोजन और आयोडीन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से बॉन्ड इज वेरी वीक एंड इट कैन लूज हाइड्रोजन इजीली। हाइड्रोजन डोनेट करेगा, ये हाइड्रोजन मिथाइल आयोडाइड लेगा, दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH4 मीथेन में, और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। I मिलके क्या बना देंगे, I2, बैकवर्ड डायरेक्शन चली जाती है। तो एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करता है, इन द सेम वे रिड्यूसिंग एजेंट को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, इसकी अपोजिट नेचर का सब्सटेंस। और रिड्यूसिंग एजेंट का अपोजिट क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो अपोजिट नेचर वाला सब्सटेंस होता है यहाँ पर। तो हम क्या ऐड करें, इफ वी ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर लाइक HiO3 और HNO3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये, कैसे हैं ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इन दोनों में से कोई एक ऐड कर सकते हैं आप। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जैसे ही HI बनेगा उसी टाइम इसको कंज्यूम करेंगे रिएक्शन में से, बनते ही रिएक्शन में से उसी टाइम HI ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर जाएगा, HiO3 ट्रीटेड विद HI, दिस रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना सकते हैं, वाटर H2O, I मिलके आपस में क्या बनाएगा, I2, बैलेंस कर सकते हैं इसको हम। ऑक्सीजन 3 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, 5 and 1 6 हो गए, एंड आयोडीन कितने हो गए, 5 and 1 6, आयोडीन भी 3 2 6, बैलेंस हो गया। एक और प्रॉफिट क्या, जो आयोडीन प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, कैन बी यूज्ड अगेन हियर, मीन ऐसा करने से क्या होगा, HI बनते ही कंज्यूम हो जाएगा, मीन चांसेस ऑफ दिस रिएक्शन टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन बिकम्स मिनिमम। देखो
बैक साइड वाला एरो मैंने बिल्कुल छोटा सा कर दिया। अब मीन चांसेस ऑफ दिस रिएक्शन टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो गए, मिनिमम हो गए हैं। मैक्सिमम यील्ड आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर इन दिस रिएक्शन। ओके, दिस इज ऑर्डिनेशन। तो व्हाट अबाउट फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन का क्या होगा, व्हाट अबाउट फ्लोरिनेशन? बेटा डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सप्लोजिव। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन जो होती है इज हाईली एक्सप्लोसिव। मीन जो सब्सटेंस बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। वाई? बिकॉज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने से क्या है, जो हीट रिलीज होती है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, एंड इट गेट एक्सप्लोड, रिएक्शन मिक्सचर गेट एक्सप्लोड। सो दिस इज एक्सप्लोजिव। वी कैन नॉट प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन्स लाइक क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन हमने बनाए, इन द सेम फ्लोरोएल्केन डायरेक्टली नहीं बना सकते हम यहाँ पर। तो हाउ वी कैन प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन्स? फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए हमें अनदर रिएक्शन के लिए जाना पड़ेगा, दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होगा? इन दिस स्वार्ट्स रिएक्शन बेटा एल्काइल क्लोराइड्स और एल्काइल ब्रोमाइड्स आर ट्रीटेड विद इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड Hg2F2 ले लो आप, या फिर सिल्वर फ्लोराइड ले लो AgF, ये मर्क्यूरस फ्लोराइड है, ठीक है। दीज आर इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर फ्लोराइड डोनेटिंग एजेंट्स। ये फ्लोराइड डोनेटिंग एजेंट है, रिएक्शन करेंगे, व्हाट वी गेट बेटा? कुछ भी नहीं, फ्लोराइड अटैक करेगा, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्या होगा बेटा? F नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पर, ये डिसेट होगा H पॉजिटिव F नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव आएगा टोटल, है ना, 1 नेगेटिव अटैक करेगा, Cl नेगेटिव कम्स आउट। Cl नेगेटिव किसको लेगा? Hg को, बट Hg कितने हैं? 2, तो Cl भी कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो मीन 2 मॉलिक्यूल्स। क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल फ्लोराइड प्लस Hg2Cl2, दिस इज बाई प्रोडक्ट। सिमिलरली है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, AgF डिसेट होगा, Ag पॉजिटिव F नेगेटिव अटैक करेगा बेटा यहाँ पर, Br नेगेटिव कम्स आउट। Br नेगेटिव किसको लेगा? Ag को, ये RF फ्लोरोएल्केन बन गया प्लस AgBr। दीज आर फ्लोरोएल्केन और एल्काइल फ्लोराइड्स। R इज एनी एल्काइल ग्रुप, मीन जो भी आप एल्काइल ग्रुप लेंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी लेंगे, वही R ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, उसके साथ F लग जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड्स और फ्लोरोएल्केन डायरेक्टली बन जाएंगे। दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। एग्जांपल लेंगे, वेयर हेयर R इज, R क्या बेटा यहाँ पर? मे बी मिथाइल ग्रुप आप ले सकते हैं, मे बी इथाइल ग्रुप, एटसेट्रा, कुछ भी ले लो आप। R जैसे रिप्लेस करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एल्काइल फ्लोराइड बन जाएंगे। ओके, सो दिस इज all about halogenation reaction. Thanks a lot. Goodbye.